दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी 3 कारणों से होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वह 3 कारण कौन से हैं जिन्हें करके मनुष्य बर्बाद हो जाता है। कहीं आप भी तो वो गलतियां नहीं कर रहे हो। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन काल की बात है, एक नगर के पास जंगल में एक सन्यासी रहते थे जो कि संसार के तमाम आकर्षण से दूर रहकर कई वर्षों की तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह सन्यासी लोगों की हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। वह धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगे। फिर यह बात एक दिन राजा को पता लगती है। राजा ने उस सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वह उस सन्यासी से मिलने चले गए। राजा उस सन्यासी की बातों से बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे अपने राज्य में साथ ही महल में रहने का आग्रह किया। सन्यासी इस बात को मान गए और राजा के महल में उनके साथ रहने लगे। कुछ वर्षों तक वह सन्यासी वहीं रहे। एक दिन राजा और रानी को अपने पड़ोस के राज्य में किसी कारणवश जाना पड़ गया। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी की भोजन इत्यादि जरूरतों के लिए रखा। होता क्या है, एक दिन नौकर बीमार पड़ जाता है और फिर सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं रहता। वह इंतजार करता रहा और अंत में वह गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस अपने राज्य में आते हैं। सन्यासी ने उस राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और उनसे कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो तुम मुझे जंगल से यहाँ क्यों लेकर आए। कुछ दिनों बाद सन्यासी का क्रोध शांत हो गया। फिर दोबारा किसी कारणवश राजा को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ा। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला लिया और रानी को खड़े निर्देशों के साथ सन्यासी की सेवा के लिए रख दिया। रानी रोज समय पर सन्यासी को खाना भेज देती थी। एक दिन रानी किसी कारणवश सन्यासी को खाना भेजना भूल गई और वो स्नान करने चली गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफी इंतजार के बाद महल के अंदर प्रवेश करने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नजर सीधी रानी पर पड़ी और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के अद्भुत सुंदर रूप को देखकर सन्यासी उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना त्याग दिया और कुछ दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। जब कुछ दिनों बाद राजा अपने राज्य में वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने सन्यासी से कहा कि हे महात्मन, क्या बात है, आप तो बहुत दुबले पतले हो गए हो और कमजोर भी। क्या मुझसे कोई और भूल हो गई है? तो सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूँ और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने उनसे कहा कि यही बात है ना, तो आप मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में चले गए। राजा ने रानी से कहा कि ये सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो गए हैं और बहुत कमजोर पड़ चुके हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगी? रानी ने कहा कि हे राजन, मैं समझ गई, मुझे क्या करना है। तब राजा ने सन्यासी को अपनी रानी सौंप दी। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे। रानी ने कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी ने राजा से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने उनके रहने के लिए तुरंत एक घर की व्यवस्था करवा दी। सन्यासी रानी को लेकर घर चला गया। रानी ने कहा कि ये घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाइए। सन्यासी ने राजा से कहकर उस घर को साफ करवा दिया। राजा के हुक्म से उस घर को साफ करवा दिया गया। फिर नहा धोकर वह रानी सन्यासी के आगे बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आकर बैठ गया। फिर रानी ने उस सन्यासी से कहा, क्या आप जानते नहीं आप कौन थे और आज आप क्या बन गए हो? आप एक महान सन्यासी थे जिनके आगे राजा भी अपना शीश झुकाते थे और आज आप काम वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हो। यह सुनकर सन्यासी को ज्ञात हुआ कि वह तो एक महान सन्यासी था जिसने संसार के सभी सुखों को छोड़कर जंगलों में निवास करने लगा था। फिर सन्यासी ने राजा को बुलाया और उनकी रानी को
राजा को सौंप दिया और राजा से कहा कि हे राजन, आज मैं आपको मनुष्य की बर्बादी के 3 ऐसे कारण बताऊंगा जिनको यदि व्यक्ति ना करे तो वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा और व्यक्ति कभी बर्बाद भी नहीं होगा। पहली आदत है मनुष्य की इच्छा। इच्छा ही दुनिया के हर एक मनुष्य के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने काबू में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लग जाता है और दूसरी इच्छा पूरी होने के बाद तभी उसके मन में तीसरी इच्छा घर बना लेती है और फिर मनुष्य के ऐसा करते करते इच्छाओं पर काबू न होने के कारण मनुष्य इच्छाओं के जाल में उलझ जाता है और फिर एक समय के बाद उस मनुष्य को दुख का अनुभव भी होने लगता है। इसीलिए हे राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी काबू कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तब हमें सुख की प्राप्ति होती है, केवल सुख की। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। और मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण है काम वासना का जन्म। हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। दोस्तों, जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो केवल स्त्रियों के पाने के चक्कर में ही हुई हैं। आपने देखा भी होगा कि एक स्त्री के कारण ही पूरा महाभारत हो गया था। रावण इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रास लीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके मनुष्य को वासना से उतना दूर रहना चाहिए। मनुष्य की बर्बादी का तीसरा कारण है उसका क्रोध। दोस्तों, जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर अचानक बहुत सारा क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका खुद का नियंत्रण नहीं होता है और वो फिर क्रोध में आकर कई प्रकार के गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, उन्हें अच्छी बुरी गालियाँ देता है और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन दोस्तों, तब तक तो मनुष्य का सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और मनुष्य एक बार तनाव में चला जाता है तो उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।